बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक और नई अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है कि ये दुनिया 5 एलिमेंट से बनी हुई है और जो भी इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स की मदद से कल्टीवेशन करता है उसे बाकी लोगों से सुप्रीम माना जाता है और इसलिए इस दुनिया में पैदा होने वाले हर पर्सन का यही सपना है कि वो 5 एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए कल्टीवेट कर पाए ताकि उसे भी इस दुनिया में एक सुप्रीम पर्सन माना जाए। और आज तक इस वर्ल्ड में न जाने कितने ही लेजेंडरी कल्टीवेटर्स पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल थे गॉड स्वॉर्ड शाओजोन, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने गॉड्स तक को भी हरा दिया था। इस वजह से वो पूरी दुनिया में गॉड किलर के नाम से फेमस हो गए थे और गॉड किलर ने मरने से पहले अपनी वही स्वॉर्ड जिसकी मदद से उन्होंने गॉड्स को हराया था उसे ध्यानभाई एकेडमी की एक स्टोन के अंदर गाड़ दिया था और तब से लेकर अब तक वो स्वॉर्ड उसी स्टोन में गड़ी हुई है। और आज तक न जाने कितने ही लोगों ने उस स्वॉर्ड को स्टोन से बाहर निकालने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाया क्योंकि वो स्वॉर्ड अभी तक अपने रियल सक्सेसर का वेट कर रही है। और इसी तरह टाइम गुजरने के साथ साथ लिन शी नाम की एक लड़की को उस गॉड स्वॉर्ड का गार्डियन बना दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पे एक नया रूल भी बनाया गया था कि उस गॉड स्वॉर्ड को सिर्फ 16 साल या उससे कम उम्र के ही किसी पर्सन को वो गॉड स्वॉर्ड बाहर निकालने का चांस दिया जाएगा। अगले सीन में हम यन नाम के एक पर्सन को देखते हैं जिसकी उम्र अब 16 साल से कई गुना ज्यादा हो गई थी और उसके बावजूद भी वो उस गॉड स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता था, लेकिन लिन शी ने बीच में आते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है। और इस फाइट में लिन शी ने यन को बुरी तरह से हरा दिया था और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में टियानबाई एकेडमी की एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये कहानी सुना रही होती है और वो टीचर अपने सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि इस गॉड स्वॉर्ड की वजह से हमारी टियानबाई एकेडमी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, जिसके बाद पूरी दुनिया के जीनियस हमारी एकेडमी में आकर ट्रेनिंग करने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस गॉड स्वॉर्ड को कोई भी हासिल नहीं कर पाया। अपने टीचर की ये बात सुनकर हमारा हीरो जिसका नाम डैन था वो आगे आते हुए अपनी टीचर से कहता है, टीचर मैं अभी इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहता हूँ। यहाँ पे अपने हीरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा मेहनती है और वो मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी पूरा करने से नहीं डरता और उसका सपना है कि वो इस गॉड स्वॉर्ड को हासिल करके इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन सके। उसके बाद डैन की टीचर ने भी उसे वो गॉड स्वॉर्ड बाहर निकालने की परमिशन दे दी थी और जैसे ही डैन उस स्वॉर्ड के पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है तो उस स्वॉर्ड से एक एनर्जी निकलकर डैन की बॉडी के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से डैन के सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और उसी के साथ डैन को अपने माइंड में गॉड किलर की इमेजेस भी दिखने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डैन ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया था। और उसके बाद डैन दोबारा उस स्वॉर्ड को टच कर पाता उससे पहले ही वहाँ एक लड़की ने आते हुए डैन को दूसरी तरफ धक्का दे दिया था और उसके बाद वो लड़का डैन और उसकी पूरी क्लास की इंसल्ट करने लगता है क्योंकि डैन की क्लास को टियानबाई एकेडमी की सबसे कमजोर क्लास माना जाता था और वो लड़का जिसका नाम ली जियान था वो ली फैमिली का यंग मास्टर था और उसी के साथ साथ वो टियानबाई एकेडमी का एक जीनियस भी था। और ली फैमिली टियान किंगडम की 3 मेजर फैमिलीज में से एक थी, जिसकी वजह से ली जियान हमेशा अपने एकेडमी के कमजोर स्टूडेंट्स को परेशान करता रहता था और तभी ली जियान खुद आगे आते हुए उस गॉड स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं डैन के अंदर अभी भी उस स्वॉर्ड की एनर्जी सर्कुलेट कर रही थी, जिसकी वजह से अब डैन की आंखें धीरे धीरे ग्लो करने लगी थी और उस स्वॉर्ड की एनर्जी की वजह से डैन की मार्शल स्पिरिट भी एक्टिवेट हो गई थी, जो कि रियल में एक अर्थ था। वहीं ली जियान उस स्वॉर्ड को बाहर ना निकाल पाने का गुस्सा डैन की क्लास में निकाल रहा था। ये देखकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने आगे बढ़ते हुए अपने अर्थ स्पिरिट की मदद से ली जियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे ली जियान ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से किसी तरह से रोक लिया था और वो दोनों एक दूसरे पे दोबारा अटैक कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे अचानक एक एनर्जी ग्लो होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स वहीं डिस्ट्रॉय हो गए थे। और ये सब असल में टियानबाई एकेडमी के प्रिंसिपल जू ने किया था और प्रिंसिपल जू को वहाँ देखकर ली जियान डैन को धमकी देते हुए वहाँ से चला गया था। वहीं डैन भी अब नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था और उसी के साथ वो टियानबाई एकेडमी का 4th जीनियस भी बन गया था और इस वजह से डैन को भी एकेडमी की तरफ से एक लग्जरी रूम दिया जाता है और अपने नए रूम को पाकर डैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और उसी के साथ डैन को यह भी पता चल गया था कि वही उस गॉड स्वॉर्ड का नया मास्टर है, लेकिन उसे यह भी पता चल गया था कि जैसे ही मैं उस स्वॉर्ड को स्टोन से बाहर निकालूंगा तो पूरे टियान किंगडम के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए सबसे पहले मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, उसके बाद ही मैं उस स्वॉर्ड को स्टोन से बाहर निकालूंगा। अगली सीन में हम डैन को एक यूफी नाम की लड़की के साथ हिडन पवेलियन हाउस के अंदर देखते हैं, जहाँ यूफी डैन को 3 अलग अलग बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स दिखाती है और डैन उन तीनों टेक्निक्स को सिर्फ एक नजर देखते ही सीख गया था, जो देखकर डैन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट कैसे हो गया। उसके बाद डैन यूफी को दिखाने के लिए उन तीनों में से एक टेक्निक अपने लिए सिलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने रूम की तरफ चले गए थे। अगले सीन में हम डैन को अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और डैन की कल्टीवेशन की वजह से उस गॉड स्वॉर्ड में भी हलचल होने लगी थी और इस बात का एहसास डैन को भी हो गया था और डैन इस बारे में कुछ कर पाता उससे पहले ही वो गॉड स्वॉर्ड खुद ही उड़ते हुए डैन के पास आ गई थी, जिसे डैन ने सबसे छुपाने के लिए अपनी म्यान के अंदर रख लिया था। और उसी के साथ ली जियान ने वहाँ पे आते हुए अचानक ही डैन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन डैन ने उसके अटैक को रोकते हुए उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन तभी टियान किंगडम के कुछ पावरफुल लोग भी वहाँ आ गए थे उस गॉड स्वॉर्ड की तलाश में, पर उनमें से ये बात कोई भी नहीं जानता था कि
असल में वो गॉड स्वॉर्ड डैन के ही पास है। लेकिन तभी ली जियान आगे आते हुए उन सभी को बताता है कि मुझे लगता है वो गॉड स्वॉर्ड इस लड़के डैन के पास है। ली जियान की ये बात सुनकर उन सभी लोगों ने डैन को चारों तरफ से घेर लिया था, पर जब वो लोग डैन की उस स्वॉर्ड को चेक करते हैं तो उस गॉड स्वॉर्ड ने अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग उसे बस एक नॉर्मल स्वॉर्ड ही समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने वो स्वॉर्ड चुपचाप डैन को वापस कर दी थी। अगले सीन में हम डैन को उसके रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड असल में एक डिवाइन स्वॉर्ड है और उस लेजेंडरी स्वॉर्ड की अपनी एक स्पिरिट भी है जो कि अपने सक्सेसर की कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाते हुए उसकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और उसी के साथ उस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने की वजह से डैन को एक नई मार्शल स्पिरिट भी मिलती है जो कि एक फायर फीनिक्स थी। और अपने पास दो मार्शल स्पिरिट्स देखकर डैन खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इस वर्ल्ड में एक पर्सन सिर्फ एक ही मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकता था। और तभी यूफी वहाँ आकर डैन से कहती है, हम दोनों को घर गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों आज अपने विलेज चलें, जिसके लिए डैन भी मान गया था। अगले सीन में हम उन दोनों को अपने विलेज की तरफ जाते हुए देखते हैं और जैसे ही वो एक सुनसान जगह से गुजरते हैं तो ली फैमिली के कुछ लोगों ने मिलकर डैन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन डैन और यूफी ने मिलकर उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। लेकिन वहाँ पे चारों तरफ ली फैमिली के लोग फैले हुए थे, इसलिए डैन मौका देकर यूफी को लेकर वहाँ से भाग गया था। लेकिन उसके बावजूद ली फैमिली ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर डैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी वजह से डैन की मार्शल स्पिरिट भी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और उसके बाद हमें डैन और ली फैमिली के एल्डर के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पे टियानबेई एकेडमी के प्रिंसिपल जू और एक ड्रैगन गार्ड ने आते हुए उन दोनों को रोक दिया था। और प्रिंसिपल जू और ड्रैगन गार्ड को वहाँ देखकर ली फैमिली ने सारा का सारा इल्जाम उल्टा डैन के ऊपर ही लगा दिया था कि डैन यहाँ पे ली जियान को मारने के लिए आया था और इसीलिए हम उसके साथ फाइट करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। ली फैमिली की यह बात सुनकर ड्रैगन गार्ड का हेड भी ली फैमिली की बातों में आ गया था, जिसके बाद उसने अपने सोल्जर्स को डैन को पकड़ने के लिए आदेश दे दिया था। लेकिन डैन उनमें से किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था और तभी ये फैमिली की एक लड़की डैन को वहाँ आकर बचाती है। और ये फैमिली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फैमिली भी टियान किंगडम की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है और उसी के साथ साथ ये फैमिली ली फैमिली के कॉम्पिटिटर भी है। इसलिए वो लड़की डैन को बचाते हुए कहती है कि अगर तुम इस मैटर से निकलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें नोबल टेस्ट देना होगा और अगर तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया तो तुम टियान किंगडम के नंबर 1 जीनियस बन जाओगे। उस लड़की की यह बात सुनकर डैन भी उस टेस्ट के लिए मान गया था और वहीं उसी वक्त डैन का नोबल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डैन को सबसे पहले एक 3 आई लाइन को मारना था और 3 आई लाइन को जंगल का सबसे खतरनाक बीस्ट माना जाता था। लेकिन डैन ने उस 3 आई लाइन का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए उसे मार दिया था, जिसके बाद डैन ने उस लाइन की 3rd आई को बाहर निकालते हुए उसे अपने पास रख लिया था और उसी के साथ डैन वहाँ से अपने अगले मिशन की तरफ निकल गया था, जहाँ इस बार डैन गोल्डन वुल्फ गैंग का सामना करने वाला था। और अपने इस मिशन में डैन ने ब्लू वुल्फ किंग को भी शामिल कर लिया था और क्योंकि गोल्डन वुल्फ गैंग ने ब्लू वुल्फ किंग के क्लैन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वुल्फ किंग भी डैन का साथ देने के लिए मान गया था। और इस तरह डैन ने वुल्फ किंग की मदद से गोल्डन वुल्फ गैंग को पूरी तरह से खत्म करते हुए अपना 2nd मिशन भी पूरा कर लिया था। और अपने इस मिशन में डैन को वहाँ पे काफी सारे ट्रायल्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से अब डैन भी टियान किंगडम का एक रिच पर्सन बन गया था। और उसी के साथ डैन को यहाँ पे यह भी पता चलता है कि असल में गोल्डन वुल्फ गैंग को ली फैमिली ही लीड कर रही थी। उसके बाद डैन को अपने 3rd मिशन में ली फैमिली के एक बटलर के साथ फाइट करनी थी और तभी उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और इस फाइट में उन दोनों ने एक दूसरे को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। लेकिन डैन ने यहाँ पे एक बार फिर से सबको हैरान करते हुए उस बटलर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इस तरह डैन इस नोबल टेस्ट को जीतकर टियानबेई एकेडमी का नंबर 1 जीनियस बन गया था, जिसकी वजह से अब डैन के पास बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी भी आ गई थी। और डैन ने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी पावर का यूज करते हुए ली फैमिली की सारी पोल खोल दी थी। लेकिन ली फैमिली के हेड ली जी ने साफ मना कर दिया था कि उसकी ली फैमिली ने आज से 10 साल पहले ही गोल्डन वुल्फ गैंग के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल जू डैन को टियानबेई एकेडमी का नया टियानजाओ घोषित करते हैं, जिसके बाद डैन अपने फिनिक्स मार्शल स्पिरिट के लिए हिडन पवेलियन हाउस के 5th फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे डैन को काफी अमेजिंग टेक्निक्स मिलती हैं। जिसके बाद डैन ने पवेलियन हाउस से बाहर आते हुए अपने दोस्तों को भी कुछ टेक्निक्स दे दी थी ताकि वो तीनों मिलकर फ्यूचर में अपने दुश्मनों का सामना कर पाए। उसके बाद डैन जैसे ही अपने घर वापस जाता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल जू भी आए हुए थे, जो डैन को अपना पर्सनल डिसेबल बनाने की बात करते हैं। प्रिंसिपल जू की ये ऑफर सुनकर डैन भी इसके लिए खुशी मान गया था। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने डैन और उसकी फैमिली को मरवाने के लिए डार्क फोर्स के एक किलर को हायर करता है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रिंसिपल जू खुद पर्सनली डैन को प्रैक्टिस करवाने लगे थे, जिसकी वजह से डैन बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। और अब क्योंकि डैन टियानबेई एकेडमी का नंबर 1 जीनियस बन गया था, तो इसलिए टियानबेई एकेडमी के काफी सारे डिसाइबल्स डैन को चैलेंज करके उससे नंबर 1 जीनियस का टाइटल छीनना चाहते थे। और इसी तरह टियानबेई एकेडमी के एक जीनियस ने डैन को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था, जिसके लिए डैन भी खुशी मान गया था। और अभी उन दोनों के दरमियान फाइट चल ही रही थी कि तभी उसी डार्क फोर्स के किलर ने वहाँ आते हुए डैन के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ली फैमिली के लोग भी बीच में आते हुए डैन को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब डैन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए अकेले ही ली फैमिली के सभी लोगों को हरा दिया था। और अपने सभी लोगों को इस तरह से हारते हुए देखकर ली फैमिली के ली जी ने आगे बढ़ते हुए डैन के ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन
डैन यहाँ पे भी हार नहीं मानता और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए ली जी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसमें ली जी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। और डैन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर ली जी अपने फैमिली के लोगों को लेकर चुपचाप वहाँ से भाग गया था। और इस तरह ली फैमिली और डार्क फोर्स दोनों एक बार फिर से नाकाम हो गए थे। लेकिन डार्क फोर्स किसी का भी इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ती, इसलिए डार्क फोर्स डैन को मारने के लिए डैन के पास एक डार्क किलर सोर्ड भिजवाते हैं। और जैसे ही डैन उस सोर्ड को टच करता है तो सोर्ड ने अचानक ही डैन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन डैन ने अपनी होली सोर्ड की पावर का यूज करते हुए उस डार्क सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस सब में डैन की होली सोर्ड बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते डैन उस होली सोर्ड के अंदर चला गया था, जहाँ गॉड किलर डैन को बताते हैं कि हजारों साल पहले गॉड हमारे इस वर्ल्ड से कल्टीवेशन को पूरी तरह से इरेज करना चाहते थे, लेकिन असल में वो गॉड नहीं थे, बल्कि ये सब डीमन एम्परर करवा रहा था, जिसका पता मुझे बाद में चला था। और जब तक मैं उसे हरा पाता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए अब तुम्हें इस होली सोर्ड की मदद से डीमन एम्परर को खत्म करना होगा। और इसलिए आज मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी 2 मोस्ट पावरफुल टेक्निक सिखाने के लिए आया हूँ। और ये कहकर गॉड सोर्ड ने वो दोनों टेक्निक्स एक ही झटके में डैन को सिखा दी थी। और उसके बाद सोर्ड गॉड वहाँ से गायब हो गए थे। अगली सीन में हम डार्क फोर्स के उसी किलर को देखते हैं जो डैन को मारने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन प्रिंसिपल जू ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पकड़ लिया था। और तभी डैन और उसके साथी भी वहाँ आ गए थे, लेकिन वो लोग उस किलर से कुछ उगलवा पाते उससे पहले ही उस किलर ने एक सीक्रेट मेथड से सुसाइड कर ली थी। जिसके बाद डैन और उसके साथी प्रिंसिपल जू के साथ वापस एकेडमी की तरफ जाने लगे थे। लेकिन तभी रास्ते में ली जी ने अपने साथियों के साथ उनका रास्ता रोकते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन प्रिंसिपल जू और डैन ने उन सभी का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए उन्हें हरा दिया था। लेकिन इस सब में ली जी डैन के पीछे पड़ गया था, लेकिन उसे भी डैन ने अपनी होली सोर्ड का यूज करते हुए मार दिया था। और मरते मरते ली जी को यह भी पता चल गया था कि उस गॉड सोर्ड को हासिल करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि डैन ही था। लेकिन ली जी को मारने में डैन ने भी अपनी फुल पावर का यूज कर लिया था, इसलिए डैन भी वहीं बेहोश हो गया था। और अब क्योंकि ली फैमिली ने सामने से प्रिंसिपल जू और डैन के ऊपर अटैक किया था, इसलिए मजबूरन ड्रैगन गार्ड्स को ली फैमिली के मेंशन को सील करना पड़ा था। और इस तरह टैन किंगडम में ली फैमिली का नामो निशान खत्म हो गया था। उसके बाद इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं और एकेडमी टेस्ट का टाइम आ जाता है, जहां डैन ने एक बार फिर से सभी को हैरान करते हुए इस एकेडमी टेस्ट में होने वाली सारी फाइट्स को बहुत ही आसानी से जीत लिया था। लेकिन तभी 9th प्रिंस जो कि टैन बाई एकेडमी का दुश्मन था, वो वहां आते हुए डैन को परेशान करने लगता है, जो देखकर प्रिंसिपल जू डैन को प्राइड ऑफ नॉर्थ का टेस्ट देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर डैन ने इस टेस्ट को पास कर लिया तो एक तो उसकी रेपुटेशन टैन किंगडम के प्रिंस के बराबर हो जाएगी और उसी के साथ डैन को इंपीरियल सिटी की टैन बाई एकेडमी के अंदर एडमिशन भी दिया जाएगा। और ये कहकर प्रिंसिपल जू उसे बताते हैं कि अगर तुमने उन 5 टेस्ट को पास कर लिया तो तुम प्राइड ऑफ हेवन बन जाओगे, जिसके बाद तो खुद एम्परर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन डैन अब ठान चुका था कि वो किसी भी हालत में इस टेस्ट को पास करके रहेगा। और जैसे ही डैन का वो टेस्ट स्टार्ट होता है तो डैन ने पहले टेस्ट को सिर्फ एक ही झटके में पास कर लिया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और उसके बाद डैन ने काफी सारी परेशानियों का सामना करते हुए पहले 4 टेस्ट पास कर लिए थे, जिसकी वजह से अब डैन प्राइड ऑफ एम्परर बन गया था। 5वें टेस्ट में डैन के फियर का टेस्ट लिया जाता है, लेकिन डैन ने हार न मानते हुए अपनी गॉड सोर्ड से इस टेस्ट को भी पास कर लिया था। और ऐसा होते ही डैन को वहाँ पे एक गोल्डन टोकन दिया जाता है और उन 5 टेस्ट को एक साथ पास करने की वजह से डैन अब सन ऑफ गॉड बन गया था और अब खुद एम्परर भी डैन के साथ पंगा नहीं ले सकता था। वहीं दूसरी तरफ डैन को सभी टेस्ट पास करते हुए देखकर 9th प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने अपने एक साथी को डैन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया था, पर डैन ने 9th प्रिंस के साथी को सिर्फ एक ही झटके में हराते हुए उसे बेहोश कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। कल इस सीरीज का 26 एपिसोड आएगा, जिसे मैं अपने इसी चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तब तक आप इस सीरीज के मजे उठाएं। तो मिलते हैं कल वाले न्यू एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।